साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, साथ नहीं रहने से रिश्ते नहीं टूटा करते, वक्त की धुन से लम्हे नहीं टूटा करते, वक्त की धुन से लम्हे नहीं टूटा करते। लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया है, लोग कहते हैं मेरा सपना टूट गया है। टूटी नींद है सपने नहीं टूटा करते, टूटी नींद है सपने नहीं टूटा करते। तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे दिस इज़ ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब है, और ये ग्लोब एक मॉड्यूल है हमारे अर्थ का, हमारे पृथ्वी का। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें 6 क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की लेसन नंबर 2 है, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, इसके बारे में। ओके, तो अब ये क्या है मॉड्यूल? तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्लोब का इस्तेमाल क्या होता है। अगर हमें किसी देश की इंफॉर्मेशन, किसी कॉन्टिनेंट या ओशन के बारे में परफेक्ट पोजीशन पता लगाना है, कहाँ है, कैसा है, तो वो आपको ग्लोब के ज़रिए ही पता चलता है। ये एक कॉपी है हमारे अर्थ की। ओके, लेकिन हमारी जो अर्थ है वहाँ पर आपको ऐसा स्टैंड या फिर ऐसी जो नीडल है इसमें लगी ये नहीं होंगी, ये ध्यान में रखना। ओके, तो आपको यहाँ पर देखना है कि एक ब्लैक एंड येलो में राउंड पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और ये जो पैरेलल लाइंस होती है ये इमेजिन की हुई है, इमेजिन की हुई है। ऐसे पैरेलल लाइंस को हम कहते हैं लैटिट्यूड, और ये लैटिट्यूड को डिग्री में मेजरमेंट किया जाता है। हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये हमारी अर्थ है। ओके, अर्थ के सेंटर में यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 23.5 डिग्री, ये यहाँ पर 23.5 डिग्री, यहाँ पर 66.5 डिग्री, ये यहाँ पर 66.5 डिग्री। ओके, देन अब इनके नेम देखिए। 66.5 डिग्री आर्टिक लाइन, क्या है इसका नाम? आर्टिक लाइन। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको कहेंगे हम इक्वेटर। ओके, इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये है अंटार्कटिक लाइन, अंटार्कटिक लाइन। अंडरस्टैंड? या फिर आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल। अब ये हमारा ग्लोब है, और इस ग्लोब को इक्वेटर 2 भाग में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर के ऊपर का जो भाग है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर का ये इतना जो भाग है तो इसे कहेंगे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर के नीचे का जो भाग है इसे कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये याद रखना है। ओके, अब यहाँ पर ये 90 डिग्री पर क्या है? नॉर्थ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ध्यान में रखना है आपको। नॉर्थ पोल क्या है और साउथ पोल क्या है, ये देखिए। दिस इज ग्लोब। अब ये इक्वेटर के ऊपर का यहाँ तक का जो भाग है, इस भाग को, पूरे भाग को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। ओके, और जो टिप है नीडल का, ऊपर का ये भाग, इसे कहेंगे हम नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। उसी तरह साउथ पोल में जाते हम,
इक्वेटर के नीचे जाते हैं। तो इक्वेटर के नीचे का जो भाग है इसे कहेंगे, इक्वेटर से तो इस पॉइंट तक इसे कहेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जो टिप है जहाँ निडल लगी हुई एक्सिस है, ये जो नीचे का भाग है इसे कहेंगे साउथ पोल। ये ध्यान में रखना है। तो ऐसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ओके, ये इक्वेटर है, इक्वेटर डिवाइड करती है सबको, कभी इससे प्रश्न आता है। अब जैसे काम कहाँ होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम। अब जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का एक ज़िला है चंद्रपुर। तो चंद्रपुर 20 डिग्री, चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ के, महाराष्ट्र के। अब महाराष्ट्र कहाँ है, इंडिया में। तो अगर हम देखते हैं इसको तो इक्वेटर के ऊपर में आता है, भारत कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्षेत्र में आता है। अब महाराष्ट्र के अंदर कौन सा जिला है, चंद्रपुर, उसका अगर हम लैटिट्यूड देखते हैं तो वो 20 डिग्री नॉर्थ इस तरह लिखेंगे, यू नो, अंडरस्टैंड। देन अब वही अगर हम ये देखिए, ओके, ये इक्वेटर हो गया और ये हमारा भारत वाला भाग हो गया। अब वही अगर हम नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एक देश है ब्राज़ील। साउथ अमेरिका में कौन सा देश है, ब्राज़ील। ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्टे, यहाँ पर जाना है हमारे को, और उसका लैटिट्यूड है बेलो हॉरिजेंटो 20 डिग्री। लेकिन हम यहाँ पर लिखते हैं साउथ, क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। कहाँ पर आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर। हम हिंदी में इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ओके, अंडरस्टैंड। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमको ये ध्यान में रखना है ग्लोब का इस्तेमाल, और ये हकीकत में रियल में निडल लगी हुई नहीं है, ऐसे लाइनें डाली हुई नहीं है हमारे अर्थ के ऊपर, ये इमेजिन की हुई है। ये लाइनें जो है ना, लैटिट्यूड इमेजिन की है, इनके नाम याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जोन होते हैं, जैसा टेम्परेट जोन है, फ्रिजिड जोन है। ओके, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। अब